उज्ज्वल आईएएस में सीटीईटी में 750 विद्यार्थियों ने फहराया अपना सफलता का परचम। उज्ज्वल आईएएस इंस्टीट्यूट में 750 से अधिक अभ्यर्थियों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 2026 में सफलता प्राप्त की। निदेशक अनिल शुक्ला ने बताया कि सफल अभ्यर्थियों में 350 से अधिक छात्र व छात्रा और 400 से अधिक बेसिक शिक्षक विभाग में कार्यरत अध्यापक सफल हुए। सफल अभ्यर्थियों में अर्चना कुमारी रानी ने 133 अंक, कंचन वर्मा 132 अंक, महेंद्र प्रताप सिंह ने 126 अंक, संजय सिंह 124 अंक, सर्वेश यादव 119 अंक, सुनील दत्त शर्मा 126 अंक, अवनीश कुमार 117 अंक, कुसुम लता 117 अंक, प्रज्ञा सिंह 111 अंक, ममता तिवारी 110 अंक व मोहम्मद महफूज ने 115 अंक अर्जित किए। सफल अभ्यर्थियों में 110 से ज़्यादा अभ्यर्थी बाल विकास विषय में 30 में से 28-29 अंक प्राप्त किए। 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने 110 से ज़्यादा अंक प्राप्त करके इतिहास रचा। आपने उज्ज्वल आईएएस ज्वाइन किया, कब किया और किस चीज़ की तैयारी कर रही थी आप? सर शुरुआत में हम लोग वही टेट के लिए मतलब ज्वाइन किए थे। उसके बाद बीच में सीटेट आ गया तो हम लोग सीटेट पढ़े और 1.5 महीना ही हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ का इतना अच्छा मतलब तरीका रहा हर शिक्षक का कि हम लोग 1-1.5 महीने में सीटेट सब निकाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने शिक्षक बंधु हमारे यहाँ आए थे मतलब प्राइमरी तो सबका निकल गया है। जूनियर से अगर किसका मतलब छूटा भी है किसी का तो 2-4 नंबर से केवल छूटा है और सब पास होता है। बहुत अच्छा रहा। हम लोग इतना दिन पढ़ाई छोड़ने के बाद भी बहुत अच्छे नंबर से सब पास हुए हैं। किसी कारणवश धन्यवाद अनिल सरकार, उनका मैनेजमेंट, उनका सारी व्यवस्था सब बहुत अच्छी है। किसी कारणवश सीटेट में जो लोग नहीं सफल हो पाए हैं हाँ किसी कारणवश, तो उनके लिए क्या राय देंगे आप? उनके लिए यही देंगे दोबारा आए, फिर जो है अभी समय है 2-2.5 महीने का, पढ़ें। इस बार सब निकलेंगे, हमारे जितना शिक्षक बंधु, हमारी बहनें, हमारे भाई, सब लोग निकलेंगे। सरकार की जो मंशा है उस पर हम लोग खरे उतरे हैं और उतरेंगे। मैडम, आप खुद एक अध्यापिका हैं, आपने उज्ज्वल आईएएस कब ज्वाइन किया और कैसा माहौल रहा, किस तरह का रिजल्ट आपका रहा? सर उज्ज्वल आईएएस तो हमने अक्टूबर में ज्वाइन किया है, सितंबर लास्ट टाइम 27-28 तारीख में मान के चलिए। और इसके बाद जो यहाँ पर जो चीज़ें मतलब सिखाई गई, जो बेसिक चीज़ें थी जो हम लोग मतलब अपनी चीज़ें भूल चुके थे क्योंकि पढ़ाई को काफ़ी टाइम हो चुका है। अब सरकार का ये निर्णय जो भी है वो हम लोग को तो करना ही करना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो उसको पूरा ही करना है। तो एक लगन के साथ हम लोगों ने यहाँ जो अपनी पढ़ाई शुरू की और यहाँ पर सर जो कुछ भी बताते थे वो पूरी लगन से बताते थे और हम लोग का जो भी उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहता था उसको बहुत ही अच्छे तरह से वो हम लोग को समझाते थे और इनका पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छा हम लोग को समझ में आया। तब आज हम लोग इतने सालों बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद अपना जो है ये पेपर दे पाए और अच्छे नंबर से भी पास हो गए। फैकल्टी कैसी लगी आपको यहाँ की? बहुत ही अच्छी। यही कारण है कि हम यहाँ दोबारा आए हैं। दोनों पेपर मेरा क्लियर भी हो चुका है लेकिन फिर भी हम अगले पेपर की तैयारी के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि जो माहौल यहाँ मिल रहा है वो हमें घर पे नहीं मिल रहा है। नए लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नए लोगों से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ उज्ज्वल जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ का जो भी पढ़ाई की व्यवस्था है या जो कुछ भी उनको जिस अपने उद्देश्य के लिए वो यहाँ आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर उनका पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो सर मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुमूल्य समय निकाल कर संस्था में आप आए और उसके बाद यहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और संस्थान का एक प्रकार से नाम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर ना कि हमारा ये संस्थान है ये सीटीटी के क्षेत्र में तो सबसे अग्रणी है ही है, लेकिन उसके बाद भी अन्य विषयों अन्य तैयारियों के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा अग्रणी है। सीटीटी में अब की बार हमारे यहाँ एक रिकॉर्ड सिलेक्शन हुआ है और खासकर जो अध्यापक बंधु थे, जो कार्यरत अध्यापक थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इसके साथ मेरे बच्चों ने भी जो बीएड करके और बीटीसी करके आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि कम से कम 100-150 बच्चे हमारे यहाँ जो 100+ नंबर गेन किए हैं। साइकोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा बच्चों का। तो बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत मेहनत की है और हम लोग के मार्गदर्शन से उन्होंने जो मेहनत की है उसका परिणाम को प्राप्त किया। इस समय अगर देखा जाए कि फैजाबाद में या अयोध्या में और हम लोग जो हैं ये चाहते हैं कि एक शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र बने और शिक्षा के क्षेत्र में ये जिला बहुत आगे तक जाए। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर तरह की तैयारियां हम लोग यहाँ कराएंगे
जाना पड़े, और खासकर वो बच्चे जो से इलाहाबाद, दिल्ली या यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है कि यहाँ पर रहें, पढ़ें और उनसे यानी कि इलाहाबाद और दिल्ली से अच्छी एजुकेशन यहाँ हम देने का प्रयास करेंगे। इस समय हमारे यहाँ रेलवे का, एसएससी का, सिविल का और टेट, सुपर टेट का, सीटेट का, इन सब चीज़ों का बैच चल रहा है और बच्चे जो है क्या कहते हैं मेहनत कर रहे हैं और प्रॉपर उनको सिलेक्शन उनका होगा। अपने कोचिंग में फैकल्टी किस तरह की है, कहाँ से हो? हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी है सबसे अच्छी फैकल्टी है और पूर्वांचल की सबसे अच्छी फैकल्टी उज्ज्वल IAS कोचिंग में पढ़ा रही है। और हम जहाँ तक कहते हैं कि सुविधाओं के मामले में, बच्चों को सुविधाएं देने के मामले में, कंपटीशन के मामले में, उनको टेस्ट कराने के मामले में उत्तर प्रदेश में हम सबसे बेस्ट हैं। जो बच्चे क्लास के दौरान नहीं समझ पाते हैं उनके लिए क्या एक्स्ट्रा टाइम किस तरह आप लोग देते हैं? देखिए, हमारा एक ही चीज़ होता है, हमारा एक ही सोचना है कि बच्चे अगर हमारे संस्थान आए हैं तो सिलेक्शन लेकर जाएं, और इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा, उनको एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, उनके कमज़ोर विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उनको बताना पड़ेगा। उन सब चीज़ों के लिए हम लोग तैयार रहते हैं और संडे क्लासेस चलाते हैं, अतिरिक्त कक्षाएँ चलाते हैं। मेन मकसद ये है कि बच्चे हमारे सेलेक्ट हों।